दोस्तों, आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, कलावती बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती हैं। इसे कह कि यह भी कुछ काम करे जिससे घर में पैसे आए। तो अकेला कितनी मेहनत करेगा? रामचंद्र, माँ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा? वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती हैं। कलावती की यह बात सपना सुन लेती हैं। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती हैं। सपना, माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस में औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिससे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा सकती हैं। कलावती सारे गांव में कह देती हैं। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को देती थी। सपना, माँ जी, इन कपड़ों को सिलकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों के सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना ये नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती, ठीक है, तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना माँ लक्ष्मी की भक्ति, वो दिन भर मेहनत से काम करती थी और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान करने बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, सपना, माँ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें? इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती हैं और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन जब सिलाई का काम कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती हैं। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती, ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। सपना, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची हैं, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती हैं तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती हैं। अगले दिन जब वो लड़की आती हैं, लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसने पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वो घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, कलावती बहू, रात को क्या कर रही हो? सपना, माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुंदरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊँगी। अगले दिन सपना चुंदरी लेकर मंदिर की ओर चल देती हैं। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की, अरे ये तो बहुत अच्छी चुंदरी हैं, आप मेरे लिए लाई हो क्या? सपना, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही बना दूँगी। लड़की, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप ये मुझे दे दीजिए, समझ लेना, माँ लक्ष्मी को दे दिए। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना की चुंदरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े से आवाज़ नहीं आई। सपना, माँ जी, घड़े में जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आई। कलावती, देख ले, कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया? सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना, माँ, यह क्या चमत्कार है? इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया?
तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़ी दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, सपना माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसकी सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। जय जय माँ लक्ष्मी की। एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण करने के लिए चाह रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वो साथ चल सकती हैं, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती हैं और साथ चल देती हैं। जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तभी देवी की नज़र उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वो खुद को रोक न सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बाग में से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफ़ी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत का काम करवाया, कभी बगीचे में, कभी घर में, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वो दासी कोई और नहीं, माता लक्ष्मी है, तो वह रो पड़ा। माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे करवाया वो सब अज्ञानतावश था, इसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वो उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्य को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक को वापस चली गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।